संस्कृत का 11वां पाठ लिखना नहीं है, सुनो, याद करो बैठ के। व्याघ्र पथिका कथा। व्याघ्र मीन्स होता है बाघ, पथिक माने राही, बाघ और राही की कहानी। इसमें इन नारायण पंडित द्वारा रचित कथा है। इसमें छोटे छोटे पशु पंछी की कथा लिखे हैं। एक संग्रह बनाए हैं हितोपदेश नामक ग्रंथ में ये कथा वर्णित है। ध्यान दे के इधर सुनो। वो बका बका देखो कर रही है। मच्छर तो झाड़ेंगे, लगल झाड़ देनु कि उठ के बैठना जी तर लोग। अयम पाठ, यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नाम के नीति कथा ग्रंथस्य, नीति कथा ग्रंथ से मित्र लाभ खंडात, मित्र लाभ के लिए संकलित संकलित है। यानी नारायण पंडित हितोपदेश नामक नीति शास्त्र कथा का संग्रह किए हैं, एक ग्रंथ है। उसी ग्रंथ से ये व्याघ्र पथिका कथा लिया गया है। कहते हैं कि हितोपदेश बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नानक कथा पशु पंछी सबद्धा। इसमें कहा जाता है कि हितोपदेश जो है बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शास्त्रों के सूचित करने के लिए या नीति शास्त्र के लिए अनेक पशु पंछियों की कथा उसमें संकलित है। किसमें? हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ में। प्रस्तुत कथयाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटति। जो आपके सामने ये पाठ प्रस्तुत किया गया है, इसमें लोभ, लोभ का परिणाम क्या होता है इसमें बताया गया है कि लोभ से क्या क्या हो सकता है। पशु पंछी कथा नाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति इति एतादृश्य अभि कथाय अभिज्ञायते। कहते हैं कि इसमें पशु पंछी कथा का मनुष्यों के शिक्षा के लिए प्रकट होती है, ऐसा इस प्रकार कथा से ज्ञात होता है। यानी इस हितोपदेश नीति नामक ग्रंथ में जो कथा दिया गया है व्याघ्र पथिका कथा, उससे मनुष्य को शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा नारायण पंडित ने कथा लिख लिख कर अंत में क्या शिक्षा मिली, क्या उपदेश मिले, उसमें लिखे हैं। कश्चित व्याघ्र स्नानम कुष्ठहस्त समस्ति तीरे ब्रुते भो पंथा। किसी सरोवर के किनार पर एक बूढ़ा बाघ स्नान करके एक पथिक से बोला, हे प्राही, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यता। मैं यह सोने का कंगन तुझे देता हूं। ततो लोभा कृष्टे न केचन पांथ्य नालोच्यते भाग्यनस्ते संतौ संभवित। कहते हैं कि इस तरह से उसके बाद जो मनुष्य था उस रास्ते से जा रहा था राही, वो लोग में आकृष्ट होकर वह सोचने लगता है कि ऐसा संभव भाग्य वालों को ही होता है। आगे कहते हैं कि त्वम अस्मिना संदेहम प्रवृत्तिम विधेय इयतः। कहते हैं किंतु आत्मसंदेह वाले कार्य में झुकाव नहीं करना चाहिए। वो राही सोचता है, बाघ जब कहता है कि हे राही, मैं यह सोने का कंगन तुम्हें दान देता हूं, तो राही सोचता है मस्तिष्क में कि ऐसा संभव भाग्य वाले को ही होता है। लेकिन ये संदेह करने लायक पशु हैं, इसके बारे में कहा गया है अनिष्टादिष्ट लाभो अपि
न गतिर्जायते शुभाम यात्रस्ते बीस संगो अमृत तद मृत्युमेव। कहते हैं कि अनिष्ट के संसर्ग में सुलभ में शुभ गति नहीं होती है, क्योंकि विष के संसर्ग में अगर अमृत आ जाए तो उसे पीने से मृत्यु ही प्राप्त होती। कहते हैं कि ये जीव जो है अनिष्ट है, इसका कार्य है कि लोगों को मार कर खा जाना, ये तो दूसरा कार्य करता नहीं है। बाघ जो है चूरा दही नहीं ना खाएगा जी, जब खाएगा तो मार के जीवे खाएगा। तो पथिक सोचता है कि इसके साथ जो भी हो ये अनिष्ट करने वाला है, इसके साथ रहना व्यर्थ है, क्योंकि अगर विष में अमृत मिला दिया जाए तो वो अमृत अब अमृत नहीं होता है, विषे हो जाता। यानी कहने का अर्थ यहाँ ये है, मिला जुला कर उपदेश ही मिलता है कि तुम कितना भी गुणवान हो, अगर बुरे के संसर्ग में रहोगे तो तुम उसको गुणी बना नहीं सकते, तुम्हें बिगड़ ही जाना, इतना जान जाओ। यानी तू तेज तरार आदमी है, लतखोर के साथ रहेगा ना तो लतखोरे बनेगा, उसको बदल नहीं सकता है, क्योंकि विष में अमृत डाल देने से वो अमृत होता। अच्छा, अमृते में विष डाल दो तब वो अमृत नहीं होगा, ये निश्चय है। कहते हैं आगे, किंतु सर्वतार्थ जने प्रवृत्ति संदेहम एव तनिरूपयन्ति तावत प्रकाशम ब्रूते कुत्र त्वम कंकणम। कहता है राही जो है, राही यहां कहता है किंतु सब जगह अर्थ धन अर्जन कार्य में संदेह ही है। राही कहता है जो पथिक है, जब उसको बाघ सोने का कंगन दिखा देता है, राही नीति अनुसार सोच लेता है कि इसके संसर्ग में जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि विष में अमृत डाल देने से अमृत नहीं वो विषे हो जाता है। फिर भी राही को लोभ हुआ है, लोभ में कहता है कि सब जगह संदेश करना ही अच्छा नहीं है। प्रकाशम ब्रियते, तब इसके बाद क्या करता है कि निश्चय करता है और आवाज देते हुए बोलता है, राही बोलता है। क्या राही बोलता है? राही बोलता है कुत्र त्वम कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? राही जो है, पथिक जो है, अब पूछ रहा है बाघ से कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? आखिर तुम कंगन दान करोगे तो दिखाओ तब ना हम मानेंगे। व्याघ्रो हस्त प्रसायितम दर्शितु, तब बाघ ने अपना ऐसे हाथ पसार कर क्या किया? दिखा दिया। पंथो अवदत कथम मारात्मके त्वम विश्वास, राही ने कहा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तब व्याघ्रवाच, बाघ बोला, मुंह से क्या बोला? श्रीणु रे पंथा, सुनो रे राही। क्या सुना रहा है? प्रागेव योदास्य अर्थ अर्थमृतम आसम अनेक गो मासणाम बंध पुत्रम दारास्य वंशहीनम च जात। कहता है कि मैं पहले बहुत पापी था, अनेक गायों को मार मार कर खाया, इससे हमारी पत्नी और हमारा पुत्र दोनों क्या हो गए? मर गए। कह रहा है तत्केनाचित्तिम अर्कणहार्दिष्टम दानदीकम चतुर्भवनम तपुदेशार्धम स्नानम दातम वृद्धो गलित खंदंतो कथम न विश्वास भूमि माया च धर्मशास्त्राणि श्रीणु। कहता है कि इसके बाद किसी के द्वारा आदेश दिया गया, यानी किसी ने मुझे यह बात कही। क्या कही? आप दान धर्म का कार्य करें। उस धार्मिक उपदेश से इस समय मैं स्नान करके नख एवं दांत पर
वृद्ध कैसे न विश्वास के योग्य हूं। कहता है कि किसी ने मुझे बतलाया कि इतना बड़ा पाप किए हो और इस पाप से तुम्हें मुक्ति होना चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें स्नान करके दान देना चाहिए, जिससे तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे द्वारा भी धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया गया है, सुनो। बाघ कहता है कि मैंने भी जब उसने मुझे सिखाया तो मैंने ये सारा काम छोड़ दिया। मार मार कर खाना क्या किया, छोड़ दिया। छोड़कर धर्म शास्त्रों को खोलकर अध्ययन किया, पढ़ा। कुछ मुझे उसमें याद है, मेरे द्वारा तुम सुनो। बाघ कहता है कि हमसे धर्म शास्त्र की बात सुनो। क्या कहता है, दारिद्राभ्यम कौन्तेय मां प्रक्षेश्वरम धनम व्याधिस्तौ पट्यम निरुरजस्यम किम औषधे। कहता है बाघ, क्या कहता है, हे कौन्तेय। बाघ कहता है कि कृष्ण द्वारा गीता में उपदेश दिया गया। क्या उपदेश दिया गया? कृष्ण भगवान कुंती के पुत्र से कहते हैं कि हे कौन्तेय, मैंने हे अर्जुन, गरीबों को भर दो, जो ऐश्वर्य है उन्हें मत दान दो, जो रोग ग्रसित है उसका पथ्य ही औषधि है, जो गुरहित है उन्हें भला औषधि की क्या आवश्यकता है। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, दरिद्राभ्याम, मैंने जो दरिद्र है, गरीब है, उसको धन दोगे, उसको दान दोगे तो तुम्हें आशीर्वाद देगा। काहे भाई? तो कौ दिनों से भूखा है, जब उसका क्षुब्ध भरेगा, पेट भरेगा तो तृप्त हो जाएगा और आंख बनकर आपके प्रति दया प्रकट करेगा, यानी आशीर्वाद रूपी दया आप पर बरसाएगा। और जिसके पास धन ही धन भरा हुआ है, उसको एक गाय दान कर दोगे तो उसके पास तो ऐसी गाय कितनी मारी फिरी रही है, वो का आपको आशीर्वाद देगा। अगर किसी गढ़े से, छोटा मोटा गढ़ा है, उससे एक गगरी पानी निकाल लो तो उसका लेयर दिखेगा कि लेयर भाग गया, नीचे भाग जाएगा। अब महासागर में जाकर 50 घड़ा पानी निकाल लोगे तब वो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक गड्ढे में 50 अगर गागर पानी भरते हो तो उसका लेयर ऊपर आ जाएगा। सागर में बोरिंगे खोल दो लेकिन अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों को बनाती हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, छोटी छोटी नदियां मिलकर बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं। वो बड़ी नदियां जाकर सागरों का निर्माण करते हैं और सागर जाकर महासागरों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब सबसे इसमें बड़ा कौन है? छोटी छोटी नदियां। उसी तरह आप लोग विचार कीजिएगा, दाढ़ी मूछ बढ़ाकर बाबा पचफकिया टीका मारकर खड़े राम राम का जाप कर रहे हैं, कहां? मंदिर में। एक किसान है जो अपने खून से, अपने परिश्रम से सींच सींच कर अनाज को उत्पन्न करता है। उस अनाज को खाते हुए बाबा भी, एसपीडीएम दरोगा भी, आईजीडी आईजी सीएम पीएम सब लोग खाता है वही अनाज। लेकिन बतलाइए कि इस सब में बड़ा कौन है? किसान। सबसे बड़ा कौन है? किसान। किसान है तो हम है, अगर किसान नहीं है तो हम नहीं है। फिर भी हमारे नेता इतने महान हैं कि किसानों का सिरिंज से खून निकालते। मैंने समझो कि वो आदमी का सार नहीं है, कुत्ते का सार है। वही कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समझने योग्य बात, कि अगर गरीब को दान दोगे तो समझा जाएगा कि तुम दान दिए हो। अमीर को दान दोगे तो क्या दोगे? तुम्हारे घर में विवाह शादी हो, श्राद्ध कर्म हो,
उसमें पंडित जी आते हैं इतना बड़ा पेट लेकर, धनी मनी पंडित जी हैं, तुम्हारे गुरु महाराज, तुम्हारे पुरोहित, पैसे वाले हैं, और उन्हीं को खटिया मचिया हेन तेन दान दौरी कुल देता है, और ले जाके बाजार में फिर क्या करते हैं, बेच देते हैं। बतलाओ जो दान सात्विक है? नहीं है। सात्विक दान देना है, ठीक है, तुम्हारे पुरोहित हैं, उनको बुलाइए, उनसे श्राद्ध कर्म कराइए, उनसे पूजा पाठ करवाइए, लेकिन सात्विक दान देना है तो किसी गरीब को दान दीजिए, तो गरीब तुम्हारा नाम लेगा। सूखी नदियों, बहती हुई नदियों में अगर बोरिंग चला दिया जाए तो वो क्या जानती है पानी का मर्म, और सूखी नदी में पानी बगैर चलाएगा बोरिंग तो वो बतलाएगा कि पानी का मर्म क्या होता है। उसी तरह इसमें कहते हैं कि जो रोग ग्रसित है, कैसे भाई? आप गलत कहते हैं कि किसी को दान दिया जा सकता है, आप सही नहीं कह रहे हैं। तो कहते हैं भगवान अर्जुन से कि हे कृष्ण, जो रोगी है, जो रोग से ग्रसित है, उसको दवा दोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसको रोग ही नहीं है और उसको दवा दोते रहो तो क्या ठीक होगा? उसको क्या ठीक होना है? वो तो बीमार पड़ जाएगा। तब बीमार कौ तरह के लोग पड़ते हैं, धन में धन, धन में धन हो तो वो बीमार पड़ जाता है। कैसे? उसका मस्तिष्क जो है घमंड की ओर डेवलप करने लगता है, घमंडी हो जाता है। किसी गरीब को कहता है कि तुम्हें रुपए पर झाड़ देंगे, किसी को घूस दे के बालाते जेल करा देगा, ये ऐसा रोग उसको लग जाएगा। इसलिए वैसे को दान देना भगवान हमारे गीता में निरर्थक बतलाते हैं, सार्थक नहीं बतलाते हैं। ये व्याघ्र जो है, बाघ जो है, उस राही से कह रहा है, मीठा मीठा बोल के उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। कहता है कि आप ही बतलाइए कि जो निरोग है उसे औषधि की क्या जरूरत है? अरे जो गरीब है उसको औषधि क्या देना है? कहता है कि आप गरीब हैं, विप्र हैं, आपको इस सुवर्ण कंकड़ देना बहुत जरूरी है। पंडित जी फूलल चल जाता रहे, चल जाता रहे, बाला एडर फूलल बेहतर जगह कह रहा, पत्ते नहीं खे हम गरीब हैं कि अमीर हैं। राही सोच रहा है। दूसरी बात दूसरी बात यहां आती है, दूसरी बार कहता है दातव्यमिति यदा दानम दीयते अनुकारिणे देश काले च पात्रे च तदा दानम सात्विक विदुः। कहता है कि देने योग्य दान को उसे देना चाहिए जिसने उपकार न किया हो। देश काल और पात्र के अनुसार जो दान किया जाता है वह सात्विक दान होता है। कहता है कि देने योग्य दान को उसे देना चाहिए जिसने उपकार न किया हो। क्या ना कि कहता है कि दान भी देते हैं लोग, तो दान वैसे व्यक्तियों को दान देना चाहिए जिसने आज तक कोई अच्छा कर्म किया नहीं हो। कहता है कि मैंने आज तक अच्छा कर्म नहीं किया, पाप किया है, इसलिए हम दान देने के योग्य हैं, और आपने पाप नहीं कहीं किया है इसलिए आप दान लेने के योग्य हैं। कैसे कैसे फंसा रहा है। आगे कहता है कि काल पात्र और अनुसार दान दिया जाए तो वह सात्विक दान होता है। कहता है कि समय के अनुसार, देश के अनुसार अगर दान दिया जाए तो उसी को दान कहा जाता है। यानी काल, दान कब देना चाहिए समय बतलाता है। किस देश को दान देना चाहिए? जो लेने योग्य देश है उसको दान देना चाहिए। कहता है आगे तदत्रम सरसी स्नात्वम सुवर्ण कुंकड़ गृह। कहता है कि अतः तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो। बाघ जो है कह रहा है राही से कि अब आप इस तालाब में स्नान कीजिए और यह सोने का कंगन दान में लेकर जाइए। अब सोचो तुम लोग,
दान देना है जिसको, उसको नहवाना जरूरी है का? है? अरे तुम्हें दान देना है तो तुम नहा वहा कर पवित्र होकर जैसा मन करता है वैसे दान। दान देने के लिए नहाना कोई जरूरी नहीं है, और दान लेने के लिए भी नहाना कोई जरूरी। लेकिन तब वो बकलोल राही को पता नहीं चलता है, और वो अपने को पंडित कहता है कि इस समय हमको कहता है कि आप स्नान कीजिए। हमारा तो बुझाते नहीं है क्यों देवी देवता को दान का देता जैसे स्नान करके लेबे के बाद। आगे कह रहा है ततो याद वदसौ तदत्तम प्रति लोभात्सर अस्नातुम प्रविष्टि तावत महाकंपे निमग्नो पलायितुम इच्छा। कहता है कि पथिक जो है लोभ में आकर आकृष्ट होकर वो फंस जाता है, और पथिक जो है उस बाघ पर विश्वास करके तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, और महाकीचड़ में वो फंस जाता। तालाब में कीचड़ है, उसी कीचड़ में फंस जाता है। अब आगे क्या होता है? पंके पतितः दृष्टवा व्याघ्रो अवदत। जब बाघ देखलस कि राही पाकी में फंस गई, अब एक विश्वास हो गई पाक में कीचड़ में फंस गया है, तब अवदत बोला। का बोला? फिर भी व्याघ थोड़ा अपना कर रहा है जांच। आह कहता है आहा महापंके पति तो पूछ रहे हैं, अरे पाकी में फंस गए हैं कह रहा है, मैंने जानकारी ले रहा है कि अरे पकिया में फंस गई बड़ा, तो तू कब हाँ, तब धीरे धीरे बढ़ाता। तो कहा तड़िए अतस्तम महिथुम पयामी इति उक्तवा शनय शनय ज्ञारूप्य गवते व्याघ्रोधितः च पांथो चिंतयत। तब क्या होता है? कहता है कि गिर गए हो इसलिए मैं तुम्हें निकालता हूं। ऐसा कहकर धीरे धीरे पथिक की ओर बाघ जो है पहुंचकर और उसको पकड़ लेता है, यानी राही जो है उसके द्वारा पकड़ा जाता है। बाघावा जन रहे बूढ़ा गुर है, अब बाघावा दौड़ी दौड़ी के शिकार पकड़े में असमर्थ रहे, तो दिमाग चला के अब शिकार पकड़त रहे। राही के ओर जब वो धीरे धीरे बढ़े लागल, तब एक प्रकांड चुरकीधर बाबा के पता चलल कि का गलती के लिए बने। बाबा विचारा तरे मन में, का विचारा तरे? कहा तरे अश्वेन्द्रिया चीता नाम हस्तिनाम नाम क्रियाम दुर्भाग्य तो प्रायो ज्ञानम भारम क्रिया बिना। कह तरे कि जिसकी इंद्रिया बस में नहीं है तथा चित्त की क्रिया हाथ के स्नान के समान है, उसका ज्ञान क्रिया के अभाव में तरह बोझ है, जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार भार के समान होता है। वो पंडित अब विचार रहा है, राही कहता है कि उसका ज्ञान जो है बोझ के समान हो जाता है, भार के समान हो जाता है। कौन? जो ज्ञानी होते हुए उस ज्ञान को कहीं प्रयोग में नहीं लगाता है तब। और क्या कहता है? कैसे भाई भार के समान है? तो कोई विधवा स्त्री जिसका पति नहीं है, पति डेथ कर गया हो, आउ आईब्रो लाइब्रो माइब्रो नोच नाच के लिपस्टिक मार के सज योज के खूब बढ़िया से बाजार में निकल है, तो केहू का कही? ये नु कहे कि लागत एक हस्बैंड गॉन, वन हस्बैंड इज कमिंग एट दिस टाइम, वही न कहेगा। तो वो बोझ के समान बनेगी। कौनो गाली देगा, कौनो देख के बोलेगा आलतू फालतू, बोल देगा कि नहीं बोल देगा? आलतू फालतू बोल देगा। कैसे? आप लोग पर विचार कीजिए। आप लोग बाजार में चलते हैं, मार्केट में कोई सुंदर कन्या जा रही है, बार बार देखते हैं, कुछ बोल देते हैं, बस लाठी गणासी भाला लेके जूता लेके आकर मार तबड़न पीट के पलरा देता है।
और जब पलट जाते हैं छोड़ेगा तो ढकचते हुए आगे बढ़ते हैं। मन में क्या सोचते हैं, साला बड़ा काम खराब हो गए मेरा, साला ऐसा तो हमें करैले चाहता होता है ना। जैसे तारा लोग के सामने उधर नीतीश बने, इनका से काइल की बिया लेके आई हो, ई बहकैला में बिया लेके जैसे ना गुले जैसे रिटर्न घरे गुले, घरे जाते मारी चपल पिटैले, और ने तो उल्टे इनके पे ऑब्जेक्शन लगल जे ये हाथ चला दले बा ए जो दू चार लात खैले, एक बाद इनकर मन पूरा हो गई। ए से कहल बा कि पहले सोचो, सुनो इधर सोचो, जीवन लापरवाह मत जियो। ये तुम्हारा जीवन जो है लापरवाह जीवन है। थोड़े से लोभ के लिए अपना भविष्य दांव पे लगा देते हो, कितना बुरा चीज है। आगे क्या है, इति चिंते तो सो व्याघ्रे न व्यपादित खादितस्य च उच्यते। ऐसा सोचते हुए पथिक जो है बाघ के द्वारा खा लिया जाता है, यानी बाघ जो है उसको मारकर खाना शुरू कर दिया। इसीलिए तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंकड़स्य तू लोभे न मग्नम पंके सुदुरस्त्रे वृद्ध व्याघ्रण संपात पथिकाश्च अमृतो यथा। कहते हैं कि कंकड़ के लोभ में अत्यंत कठिन कीचड़ में फंसा हुआ पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़कर मार दिया गया। अतः लोभ नहीं करना, लोभ ना करे के चाहिए।